वर्दी के घमंड में अंधे निरीक्षक ने एक लाचार साधु को बीच चौराहे पर जलील किया और हाथ उठाया, लेकिन जब सायरन बजाते हुए काफिला रुका और साधु की असली पहचान सामने आई तो पूरे जिले के प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा, जिसे आप एसआई वर्मा के नाम से भी जानते हैं, आज वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सत्ता के अहंकार और न्याय की गूंज की एक मिसाल है। हम अक्सर किसी व्यक्ति के बाहरी पहनावे और उसकी सादगी को देखकर यह अंदाजा लगा लेते हैं कि वह लाचार है, कमजोर है, लेकिन सच तो यह है कि असली शक्ति प्रदर्शन में नहीं, बल्कि धैर्य और लोक सेवा के संकल्प में होती है। आज की कहानी है सूर्यपुर जिले की, जहां एक अभिमानी पुलिस अधिकारी ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी, यह सोचे बिना कि उसके एक गलत व्यवहार का अंजाम क्या होगा। यह कहानी है नए जिलाधिकारी अभिमन्यु प्रताप सिंह की, जिन्होंने व्यवस्था को सुधारने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। सूर्यपुर जिले में उस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था। प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ था। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन जहां भीड़ होती है वहां भ्रष्टाचार और मनमानी भी घर कर लेती है। मंदिर के बाहर मुख्य द्वार पर तैनात था निरीक्षक बलवीर राणा। बलवीर को अपनी वर्दी और अपनी रसूख का बहुत घमंड था। वह भक्तों की मदद करने के बजाय उन्हें धमकाने और अपनी ताकत दिखाने में ज्यादा विश्वास रखता था। उसी भिड्डाट में एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला सुमित्रा दादी फूलों की छोटी सी टोकरी लेकर बैठी थीं। वे बहुत गरीब थीं और इसी उम्मीद में आई थीं कि आज त्योहार के दिन कुछ कमाई हो जाएगी तो घर का चूल्हा जल सकेगा। तभी बलवीर राणा वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे सुमित्रा दादी की टोकरी को पैर से ठोकर मार दी। सारे फूल मिट्टी में बिखर गए। बलवीर ने कड़िडैचिक आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बुढ़िया, यहां अपनी यह दुकान सजाकर क्यों बैठी है? रास्ता रोक रखा है। चल यहां से अपना यह कचरा उठा और दफा हो जा, वरना थाने ले जाकर बंद कर दूंगा। सुमित्रा दादी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं तो बस किनारे बैठी हूं, किसी को रास्ता नहीं रोक रही। 2 वक्त की रोटी के लिए ये फूल बेच रही हूं। मुंह गरीब पर रहम करें। बलवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सुमित्रा दादी का हाथ पकड़कर उन्हें झटके से उठाने की कोशिश की। तभी भीड़ में से एक साधु वेशधारी युवक सामने आया। उसने भगवा वस्त्र पहने थे, माथे पर भस्म लगी थी और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और दृढ़ता थी। उस साधु ने निरीक्षक का हाथ थामते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, निरीक्षक जी, खाकी वर्दी जनता की सुरक्षा के लिए होती है, किसी गरीब के पेट पर लात मारने के लिए नहीं। इन माताजी ने आपका क्या बिगाड़ा है? कानून और मानवता दोनों ही इस दुर्व्यवहार की इजाजत नहीं देते। बलवीर राणा सन्न रह गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक मामूली साधु की, जो उसे कानून सिखा रहा था? उसने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और अट्टहास करने लगा। बलवीर ने उपहास उठाते हुए कहा, अरे देखो तो जरा, अब ये दर दर भटकने वाले साधु मुझे कानून पढ़ाएंगे। ओ ढोंगी, अपनी यह प्रवचन की पोटली कहीं और जाकर खोल। यहां मेरी हुकूमत चलती है। ज्यादा समाज सुधारक बनने की कोशिश की तो इस भस्म के नीचे की खाल उधेड़ दूंगा। साधु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने फिर से शांत भाव से कहा, अहंकार इंसान की बुद्धि हर लेता है राणा जी। पद और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं होते। आज आप जिस वर्दी पर गुमान कर रहे हैं, कल वही आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। यह सुनते ही बलवीर का आपा खो गया। उसने पूरी ताकत से साधु के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड्डियाच दिया। साधु का संतुलन बिगड़ा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। साधु के चेहरे पर अब भी कोई क्रोध नहीं था, बस एक दर्द भरी मुस्कान थी। बलवीर ने साधु की गर्दन पकड़ ढककर धक्का देते हुए कहा, निकल यहां से, और अगर दोबारा यहां दिखा तो जेल की चक्की पीसते पीसते तेरा सारा राम नाम भूल जाएगा। चल हट। दोस्तों, यह दृश्य देखकर वहां खड्डी बीरदास के रोंगटे खड्डे हो गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम इंस्पेक्टर के सामने मुंह खोल सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो न्याय का पहिया कैसे घूमता है? एक सात्विक और शांत दिखने वाला व्यक्ति भी समय आने पर तूफान खड़ेदा कर सकता है।
अगर आपको सुमित्रा दादी की लाचारी और उस साधु का अपमान अपने कलेजे को चीरता हुआ महसूस हो रहा है, तो मैं विवेक वर्मा आपसे निवेदन करता हूं कि अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह याद दिलाता है कि सच्चाई और इंसानियत की इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। जुड़िए हमारे इस परिवार से, अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चलिए देखते हैं कि उस थप्पड़ैच की गूंज ने कैसे पूरे जिले को हिला दिया। साधु वेशधारी वह युवक चुपचाप वहां से चला गया। बलवीर राणा को लगा कि उसने अपनी बहादुरी दिखा दी है। करीब आधे घंटे बाद मंदिर के बाहर अचानक सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। जिले के आरक्षी अधीक्षक एसपी राघवेंद्र शेखवात और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का काफिला वहां पहुंचा। पुलिस बल में हड़कंप कंप मच गया। निरीक्षक बलवीर राणा अपनी टोपी ठीक करते हुए स्वागत के लिए आगे बढ़ा। उसे लगा कि शायद जिले के नए जिलाधिकारी डीएम आने वाले हैं, जिनकी चर्चा पूरे प्रदेश में थी। नए जिलाधिकारी के बारे में सुना गया था कि वे बहुत ही सख्त और न्यायप्रिय अधिकारी हैं, लेकिन किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उन्होंने कल ही कार्यभार संभाला था। एसपी राघवेंद्र शेखवात गादी से उतरे। उनके पीछे एक दूसरी गादी रुकी। बलवीर राणा सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। गादी का दरवाजा खुला और उसमें से वही साधु वेशधारी युवक बाहर निकला, जिसे कुछ देर पहले बलवीर ने थप्पड़ मारा था। जैसे ही साधु गादी से बाहर आया, एसपी और वहां मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी कैप उतारकर उन्हें गहरा नमन किया और पूरे सम्मान के साथ सैल्यूट ठोका। एसपी शेखवात ने बड्डी विनम्रता से कहा, जय हिंद श्रीमान, आपने जैसा आदेश दिया था, जिला प्रशासन की पूरी टीम यहां पहुंच चुकी है। आपकी सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लेने की रिपोर्ट तैयार है। बलवीर राणा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। अभिमन्यु प्रताप सिंह, जो अब जिले के नए जिलाधिकारी के रूप में सबके सामने थे, धीरे धीरे चलकर बलवीर राणा के करीब आए। उनकी आंखों में वही ठहराव था, लेकिन अब उसमें एक प्रशासनिक कठोरता भी थी। डीएम अभिमन्यु ने बहुत ही शांत लेकिन बर्फीली आवाज में पूछा, निरीक्षक बलवीर राणा, क्या अब भी आपको लगता है कि इस भस्म के नीचे की खाल उधेड़ना इतना आसान है? क्या अब भी आपकी हुकूमत कानून से ऊपर है? बलवीर राणा के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसके हाथ कांपने लगे। जो टोपी वह गर्व से पहनता था, वह अब उसके सिर पर बोझ लगने लगी थी। अभिमन्यु ने एसपी की ओर मुद्दा कर देखा और बहुत ही कड़क आवाज में कहा, शेखवात साहब, वर्दी की गरिमा को धूल में मिलाने वाले ऐसे अधिकारियों की वजह से ही आम जनता का विश्वास प्रशासन से उठता है। निरीक्षक बलवीर राणा ने एक बुजुर्ग महिला का अपमान किया, उनकी रोजी रोटी को ठोकर मारी और एक नागरिक पर हाथ उठाया। इन्हें इसी वक्त निलंबित किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक मामला दर्ज कीजिए। एसपी ने आदेश का पालन किया और उसी समय बलवीर राणा के कंधे से सितारे उतार दिए गए। जिस बलवीर का खौफ पूरे इलाके में था, वह अब अपराधी की तरह सर झुकाए खड्डे डीडी आ था। दोस्तों, वक्त का तमाचा बहुत जोर का होता है। जो निरीक्षक अभी तक साधु को दो कौडी का बता रहा था, आज उसकी अपनी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। पद और शक्ति का घमंड इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन जब वह अंधापन दूर होता है तो केवल पछतावा बचता है। अभिमन्यु प्रताप सिंह ने दिखा दिया कि एक सच्चा जनसेवक हमेशा अपनी ड्यूटी पर होता है, चाहे वह जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठा हो या साधु का वेश पहनकर जनता के बीच खड़ी डिडिचा हो। क्या आपने भी कभी जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आपकी सादगी को लोगों ने आपकी कमजोरी समझ लिया? अगर जिलाधिकारी का यह न्याय और अहंकार की यह हार आपके दिल को छू गई है, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके जुड़ रहने से हमारा यह परिवार और भी मजबूत होता है। तो बिना देर किए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए देखते हैं कि अभिमन्यु ने व्यवस्था में और क्या बदलाव किए। डीएम अभिमन्यु प्रताप सिंह वहीं नहीं रुके। उन्होंने सुमित्रा दादी को पास बुलाया। सुमित्रा दादी सहमी हुई थीं, लेकिन जब जिलाधिकारी ने उनके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, तो वहां खद्दी हजारों की भीड़ की आंखों में आंसू आ गए।
अभिमन्यु ने कहा, दादी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रशासन का एक अंग आपको चोट पहुंचा रहा था। यह जिले का दुर्भाग्य है कि यहाँ के रक्षक ही भक्षक बन गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने तुरंत घोषणा की कि मंदिर के बाहर जितने भी गरीब फूल बेचने वाले और दुकानदार हैं, उनके लिए एक व्यवस्थित स्थान बनाया जाएगा ताकि कोई भी पुलिस अधिकारी या दबंग उन्हें परेशान न कर सके। उन्होंने एक भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ का गठन किया, जहां आम जनता सीधे जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अभिमन्यु ने पूरे सिस्टम को यह कड़िया संदेश दिया कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सूर्यपुर जिले में उस दिन से एक नए युग की शुरुआत हुई। लोग अब पुलिस से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें अपना मित्र समझने लगे थे। बलवीर राणा को जेल जाना पद्दा, उसकी संपत्ति की जांच हुई जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार सामने आया। उसका अंत बहुत बुरा हुआ और यह उन सभी के लिए एक सबक था जो सत्ता के नशे में चूर होकर मानवता को भूल जाते हैं। निष्कर्ष, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सादगी सबसे बद्धा आभूषण है और कर्तव्य सबसे बद्धा धर्म। पद और प्रतिष्ठा कभी भी स्थायी नहीं होते, आज हैं तो कल नहीं। लेकिन जो सम्मान हम दूसरों को देते हैं, वही हमारी असली पहचान बनता है। किसी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा से आंकना और उसे कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। जिलाधिकारी अभिमन्यु प्रताप सिंह ने दिखा दिया कि शक्ति का असली उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि न्याय दिलाने के लिए किया जाता है। व्यवस्था तब नहीं सुधरती जब ऊंचे पदों पर लोग बैठते हैं। व्यवस्था तब सुधरती है जब उन पदों पर बैठे लोगों के भीतर संवेदना और नैतिकता होती है। आज की यह प्रेरणादायक और रोंगटे खड़ीडिढिहे कर देने वाली कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। न जाने आपकी एक शेयर से किसी मजबूर इंसान को अपने हक के लिए लड़ने की हिम्मत मिल जाए। और अंत में मैं विवेक वर्मा आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जीवन की ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मा को जगाने वाली कहानियां पाने के लिए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कमेंट में सत्यमेव जयते जरूर लिखें और बताएं कि जिलाधिकारी का यह कदम आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सत्य और न्याय के साथ खड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार।